नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी। इंडियन ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया और इसी तरीके से इंग्लैंड में भी एक इंडियन का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और वो बंदा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तो दोनों खबरों में विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल अमेरिका में एक इंडिया का बंदा रहता है 33 साल का तरसेम सिंह। तरसेम सिंह ओहायो में वो अभी एक स्टेट हाईवे नंबर 47 वहाँ गाड़ी चला रहा था रेंज रोवर की गाड़ी की उसकी स्पीड ज़्यादा थी, करीब 75 माइल प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। लेकिन उस हाईवे पर उस पर जिस सड़क पर चल रहा था वो स्पीड ज़्यादा थी, मतलब उसकी कोई 50-55 की स्पीड तक वो गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा था। तो पुलिस की गाड़ी जैसे वहाँ हाईवे पर खड़ी रहती है, पुलिस की गाड़ी उसके पीछे लगी और पुलिस ने इशारा किया रुकने का कि आप रोको, गाड़ी को धीमा करो। तो इस बंदे ना तो गाड़ी की स्पीड धीमी की, ना इसने गाड़ी साइड में लगा के रोकी। इस बंदे ने स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। स्पीड कर दी गाड़ी की रेंज रोवर की 100 माइल प्रति घंटा। 100 माइल को किलोमीटर में आप कन्वर्ट करें 161 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बनती है। अब समझो कि कोई हाईवे पे 161 किलोमीटर जैसे हवा में गाड़ी उड़ रही हो, इतनी स्पीड इसने कर दी। 5 किलोमीटर तो पुलिस को पीछे लगे रही, भी रोको, साइड में लगाओ। बंदे ने नहीं रोकी तो गाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड में थी, आगे जाकर उसके कंट्रोल से बाहर होगी, तरसेम सिंह के एक दूसरी गाड़ी से भिड़ गई। इसके साथ एक प्रेग्नेंट लड़की बैठी थी 17 साल की, यानी नाबालिग थी और वो प्रेग्नेंट थी। अगले कुछ दिन बाद उसको बच्चा होने वाला था। वो दोनों गाड़ी से बाहर गिर गए रेंज रोवर से। तो जो 17 साल की एशली होम्स बैठी थी, सिडनी के रहने वाली, वो सड़क से बाहर गिर गई। बाहर गिरते उसकी मौत होगी और पेट में जो अनबॉर्न बेबी था, इस सुंदर दुनिया को अगले कुछ दिन बाद देखने वाला था, उसकी भी मौत होगी। तो एशली होम्स की भी और पेट में अनबॉर्न बेबी उसकी मौत होगी। दूसरी जो गाड़ी जिसे टक्कर हुई है उसमें भी जो ड्राइवर थे उनमें भी चोटें आई। मौत हुई सिर्फ एशली होम्स की और उसके अनबॉर्न बेबी की। तो ये जो बंदा, इसको तुरंत केयर फ्लाइट से मियामी के वैली हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां डॉक्टर ने जैसे उसका प्राइमरी इलाज करके छुट्टी दे दी। उसके बाद पुलिस ने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब इसके जो डार्क काउंटी है, डार्क काउंटी ग्रैंड जूरी ने कई गंभीर इसके ऊपर मतलब आरोप लगा दिए, केस इसके ऊपर जो दर्ज कर दिए। वो केस दर्ज किए हैं, गैर इरादतन हत्या के 2 FIR दर्ज हुई हैं और लापरवाही से मौत की 2 FIR दर्ज हुई हैं और खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर हत्या के 2 FIR दर्ज हुई हैं और वाहन से हमला करने का आरोप में FIR दर्ज हुई है और पुलिस के आदेश न मानने के आरोप में FIR दर्ज हुई है। और साथ में पुलिस ने इसके ऊपर इमिग्रेशन डिटेनर का भी केस चला दिया है। यानी इस बंदे को जो सजा होनी है ना इतने मामलों में, असल में तो ये सब मामलों में दोषी हो गया, क्योंकि सारा कुछ CCTV में भी इसका कैद है। क्योंकि आई और बहुत CCTV लगे रहते हैं, स्पीड पकड़ में आ जाती है, बंदे ने कितनी गाड़ी चलाई, स्पीड में गाड़ी चला रहा था, इसी गाड़ी से मतलब गिरकर उस लड़की की मौत होगी, अनबॉर्न बेबी की मौत होगी। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि वो किस रिलेशन में थे, वो इसी गाड़ी में क्यों थी, इसके साथ थी, इसकी वाइफ के रूप में थी, कैसे थी, तो उसका भी पता नहीं चल पाया। पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया है। तो ये मतलब इन मामलों में दोषी हो गया ना, पूरी उम्र वैसे जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ में पुलिस ने जो इमिग्रेशन डिटेनर का जो लगाया है, उसके मान लिया ये है कि सजा पूरी होने के बाद भी बंदा अमेरिका में जिंदा रहता है तो इसको फिर इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब वो देखना है कि इसको सजा कितने साल की होती है। तो ये तो ओहायो की घटना है, मतलब वहां अमेरिका की पूरी कम्युनिटी में इस बात की चर्चा है कि एक अनबॉर्न बेबी अगले कुछ दिन बाद इस दुनिया में आने वाला था, उसकी मौत होगी। 17 साल की नाबालिग बच्ची प्रेग्नेंट थी, अब इसकी गाड़ी में थी, कहीं ना कहीं वो इसके साथ रहती होगी तो उसकी मौत होगी। तो वो सोसाइटी बहुत संवेदनशील लोग और इस मामले बड़े दुखी हैं और मतलब मांग कर रहे हैं कि गंभीर से गंभीर, बड़ी से बड़ी बंदे को सजा मिलनी चाहिए। ये तो खबर अमेरिका से इंडियन की। और एक खबर आई है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में इंडिया का एक बंदा रहता है जितेंद्र कुमार प्रजापति, उम्र उसकी 47 ईयर और उबर ईट्स ड्राइवर है, वो मतलब खाना डिलीवरी ये अपना बंदा ये काम करता है। तो ये बंदा क्या कहा कि इंग्लैंड में बोस्टन का एक लिंकनशायर इलाका है, तो लिंकनशायर इलाके में एक दिन एक महिला ने जैसे अपना ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा, तो ये उबर ईट्स ड्राइवर ये अपना खाना डिलीवर करने के लिए पहुंचा। तो उस महिला को जैसे इसने खाना डिलीवर किया तो इसने अपने आप को बताया कि मैं तो यहाँ नया नया हूँ इस इलाके में और मुझे वीज़ा रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। और वो लोग बड़े दयालु से होते हैं,
हैं। और महिला ने जैसे इसको हेल्प की, बताया भी ऐसे करो, तो इस बंदे ने बात बात में उस महिला का मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर ले लिया और साथ में जो उसका इंस्टाग्राम हैंडल था वो भी हासिल कर लिया। उसके बाद ये दिन की घटना है, शाम को 5 बजे बंदा फिर उस महिला के घर पहुंच गया और उस महिला के घर एंट्री करके ज़बरदस्ती उस महिला के साथ इसने रेप किया। और उसके बाद फिर जैसे ये घर आके उस महिला को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, सॉरी कर दिया। और सॉरी लिख के फिर इस बंदे ने क्या किया, मतलब जो व्हाट्सएप डिलीट, मैसेज डिलीट का जो फीचर है उसको ऑन कर दिया ताकि सबूत मिटाया जा सके। लेकिन उस महिला ने सारे जैसे अपना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, और साथ में जैसे वो व्हाट्सएप मैसेज था वो तुरंत भेज दिया। तो तुरंत जैसे पुलिस के पास भेजा, पुलिस ने उसी रात 9 बजे इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद ये घटना है 14 जनवरी की, इसी साल 14 जनवरी की घटना है। तो उसको गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद फिर पुलिस ने जैसे उसको कोर्ट में पेश किया, तो वहाँ कोर्ट ने इस बंदे को पहले तो 5 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन इस बंदे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो इसके बाद इसकी सज़ा घटाकर कर दी 3 साल 8 महीने की। उबर ईट्स ने भी इस घटना की निंदा की है और उन्होंने भी स्थायी रूप से इस बंदे का जो अकाउंट है वो परमानेंटली बंद कर दिया है। और वो वहाँ की जो पुलिस है, लिंकनशायर की जो पुलिस है, पुलिस ने ये कहा है, देखो हमारा काम है त्वरित कार्रवाई करना, उस बंदे को पकड़ना, कोर्ट में पेश करना, सारे जो आरोप हैं, तथ्य हैं, सारे कोर्ट के सामने रखना। अब सज़ा कितनी होनी है ये मतलब उसका कोर्ट का काम है, उसको कितने साल की सज़ा देनी है। लेकिन पुलिस ने उस महिला की तारीफ की है जो जांच अधिकारी थी, कि उस महिला ने तुरंत सारे सबूत लिए, उसका स्क्रीनशॉट लिया जो उसने सॉरी का मैसेज भेजा है, और उसने ये कहा था साथ में कि उस महिला से ये कहा, पीड़िता से, कि आप पुलिस को इस बारे में ना बताएं। और वो भी सारे उसने स्क्रीनशॉट लेके पुलिस को दे दिए। पुलिस ने कहा कि महिला ने जो तुरंत हमें स्क्रीनशॉट भेजे, तुरंत हमें फ़ोन किया, हमारे ऊपर विश्वास था, तो हमने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए अगले 2-3 घंटे बंदे को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। और आप देखो कितनी जल्दी इस बंदे को सज़ा मिल गई। अब 3 साल 8 महीने ये वहाँ इंग्लैंड की जेल में बिताएगा। तो भैया मत करो ऐसे गंदे कर्म, आप दूसरे देशों में जाकर, ये इंडिया नहीं है, आप बच जाओगे, आप झूठे मूठे, आप मतलब पुलिस थाने में ही आप मामला वो धाराएं हैं वो कैंसिल करवा दोगे, सालों साल आपका लंबा केस चलता रहेगा। हमारे इंडिया में जैसे जजों की कमी है, सालों साल केस चलते रहते हैं, बंदा तब तक ऐसे फ्री घूमता रहता है, 6 महीने बाद 2 महीने बाद आपको जमानत मिल जाती है, फिर आप ऐसे घूमते रहो। तो वहाँ तो देखो ना, तुरंत अभी 14 जनवरी घटना है और 3 साल 8 महीने जेल में उसको भेज दिया, 3 साल 8 महीने जेल में रहियो। इसी तरीके से वो बंदा है, गिरफ्तार कर लिया और आईएएस की हिरासत में है वो, और आईएएस की हिरासत में रहेगा जब तक उसमें सुनवाई चलती रहेगी। अब 9.5 करोड़ रुपए उसका जो जमानत राशि है, कौन उसकी 9.5 करोड़ रुपए कौन भरेगा उसकी। अब वो देखो इतनी बड़ी जमानत राशि जब तक कोई नहीं भरेगा तो आईएएस की वो हिरासत में रहेगा, और जैसे ही उसको सजा होगी तुरंत फिर जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, बाद में उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कभी वापस अमेरिका ना पहुंचे। असल में पूरी जिंदगी उसकी जेल में बीतनी है। तो ये 2 बड़ी घटनाएं अमेरिका से और इंग्लैंड से हैं। आप इन दोनों घटनाओं पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।